नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हनुमान जन्मोत्सव पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इस चरण में 16,757 पदों के लिए प्रत्याशी 23 तक भरेंगे पर्चा। राजभवन ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आरोपी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी सूची। और राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता शुरू। 3 ओलंपियन समेत देश भर के लगभग 135 एथलीट ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को पश्चिम में मोरबी में बाबू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है और इसी श्रृंखला में पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम की प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना की 4थी वर्षगांठ के अवसर पर आज 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली एंड कंसल्टेशन सुविधा की शुरूआत करेगी। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य कल्याण नेटवर्क को मजबूत बना रही है। देश में अब तक 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। देश में कोविड टीकाकरण कर 186 करोड़ 36 लाख के आंकड़े को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,79,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 51 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई गई हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मुंबई हुनर हाट का 40वां संस्करण आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 दिनों के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को सामने लाना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा कुर्ला परिसर में शुरू हो रही ये हुनर हाट आज सुबह से आम लोगों के लिए खुल जाएगी। हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन कल सुबह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा, जबकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में कुल 16,757 पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसमें कोडरमा, खूंटी और जामताड़ा जिले को छोड़कर अन्य 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वार्ड सदस्य के 14,079, मुखिया के 1,127, पंचायत समिति सदस्य के 1,405 और जिला परिषद सदस्य के 146 पदों के लिए 23 अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकते हैं। सवेरे 11 से अपराह्न 3 बजे तक संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी के पास उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 25 और 26 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 27 और 28 अप्रैल तक होगी। वहीं 29 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 14 मई को मतदान होगा, वहीं मतों की गिनती 17 मई को होगी। राज्य सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 25 विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगी। इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। अभी यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के 10 विद्यार्थियों को मिलती है। ऐसे में इसका दायरा बढ़ाने के लिए योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर मंत्रिमंडल की भी मंजूरी ली जाएगी। देवघर जिले में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे के मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। कंपनी के द्वारा सहायता राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है।
अब इसे मृतक के परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं एक मृतक के आश्रित को कंपनी नौकरी भी देगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजभवन ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आरोपी अधिकारियों की सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 और भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों के नाम हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही एसीबी और अन्य जांच की अद्यतन रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा दागी अधिकारियों का पूरा ब्यौरा मांगे जाने के बाद राजभवन ने राज्य सरकार से ऐसे अधिकारियों की सूची मांगी थी। झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होगा। यह चुनाव 8 पदाधिकारियों और 10 कार्यकारिणी समिति सदस्यों के लिए होगा। 6 मई को उम्मीदवार नामांकन करेंगे और इसी दिन समिति नामांकन पर्चों की जांच करेगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 9 मई को ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 12 मई को सुबह 10:30 बजे से मतदान शुरू होगा और 13 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। गुमला जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है। पिछले 6 वर्षों में 43,960 लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला में विगत 6 वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी योजना में 82% लाभुकों को अब तक आवास का लाभ दिलाया गया है। वहीं ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत विगत 6 वित्तीय वर्षों में 43,960 लाभुकों को आवासों का लाभ दिलाया गया है। इसके साथ ही विगत वित्तीय वर्ष में 9,500 लाभुकों को जोड़ा गया है, जिसमें से 2,800 लाभुकों के आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष बचे लाभुकों का अगले 6 माह में लंबित आवासों को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनधन योजना में गुमला जिले में लगभग 5,26,000 लाभुकों के जनधन खाते खोले गए हैं। वहीं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 113% उपलब्धि, जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 62%, वर्तमान में 5,000 दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। देवघर जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जमुनिया गांव के समीप कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। यह हादसा एक वाहन के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने की वजह से हुआ। यह सभी लोग देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे थे। राजधानी रांची में आज से 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 135 एथलीट भाग ले रहे हैं। इन प्रतिभागियों में ओलंपियन दीप कुमार, भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी भी शामिल हैं। पहले दिन आज विभिन्न श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं के लिए 20 किलो वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कल पुरुष और महिला वर्ग के लिए 35 किलोमीटर और अंडर 20 बालक तथा बालिका के लिए 10 किलोमीटर वॉक प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के आधार पर विश्व रेस वॉक प्रतियोगिता के लिए एथलीटों का चयन होगा। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग के 2 चरणों की टाई के दूसरे मैच में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 19वें, वरुण कुमार ने 41वें और अभिषेक ने 54वें मिनट में एक-एक गोल किया।
जर्मनी के एंटोन बोयकेल ने खेल के 45वें मिनट में अपनी टीम का एकमात्र गोल किया। भारत ने जर्मनी के खिलाफ दोनों मैच जीत लिए हैं। इस जीत के साथ अमित रोहिदास की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष टीम 12 मैचों में 27 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। जर्मनी 10 मैचों में 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। अब भारत का 2 चरणों का टाई मैच बेल्जियम के साथ जून में होगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज से आसमान में बादल छाये रहने तथा शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अरब सागर से आ रही नमी तथा उत्तर प्रदेश में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बनने की वजह से 20 अप्रैल तक मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। आज भगवान श्रीराम की छठी और हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ दीपोत्सव और भोग चढ़ाया जा रहा है। राजधानी रांची के श्री श्याम मंदिर में श्री हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही महाराम नवमी महोत्सव का भी समापन होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जेईई मेन के दोनों सत्रों की अखिल भारतीय मेधा सूची 7 अगस्त को जारी होगी। इसके आधार पर करीब 2,50,000 विद्यार्थी जेईई एडवांस के लिए 7 से 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 28 अगस्त को होगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पलामू टाइगर रिजर्व के जीर्णोद्धार के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी यहां की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के साथ इसके जीर्णोद्धार के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा देवघर जिले में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे में घायल एक बच्चे के बेहतर इलाज का निर्देश दिए जाने के बाद रांची के उपायुक्त ने तत्काल पहल करते हुए निजी अस्पताल में भर्ती उस बच्चे को सारी चिकित्सीय सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करा दी हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसएन पाठक ने देवघर जिला स्थित बाल सुधार सह संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग अधिकांश अखबारों ने राज्य में पहले चरण के लिए आज से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार ने मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी जांच होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने प्राथमिक शिक्षकों के 3 कैडर बनाए जाने संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने विवाद के बाद मंत्री बोले, नहीं चाहिए प्रोत्साहन राशि, 59 अफसरों और कर्मियों का भुगतान आदेश भी रद्द शीर्षक को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थर खदान लीज लिए जाने के मामले में राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव को तलब किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने राजधानी रांची में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन और राज्य सरकार द्वारा खेल को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीबीएसई के सिलेबस में कटौती को 1 साल और जारी के लिए गए निर्णय को पहले पन्ने पर जगह दी है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में कोरोना के फिर बढ़ रहे मामलों की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हनुमान जन्मोत्सव पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इस चरण में 16,757 पदों के लिए प्रत्याशी 23 तक भरेंगे पर्चा। राजभवन ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आरोपी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी सूची। और राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता शुरू। 3 ओलंपियन समेत देश भर के लगभग 135 एथलीट ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।